ये घटना है 7 ऐसे वैज्ञानिकों की जो 2003 में कोलंबिया अंतरिक्ष यान हादसे में मर गए थे। उनके अंतरिक्ष यान के एक हिस्से में खराबी आ गई थी, जिससे पृथ्वी पर लौटते समय उनके अंतरिक्ष यान के हजारों टुकड़े हो गए थे। 1995 में कल्पना चावला ने जॉनसन अंतरिक्ष केंद्र में एडमिशन लिया। नवंबर 1996 में घोषणा की गई कि नासा के STS-87 मिशन में कल्पना चावला विशेषज्ञ की हैसियत से भाग लेंगी। 19 नवंबर 1997 ये वो दिन था जब भारत की बेटी कल्पना चावला अंतरिक्ष से पृथ्वी को देख रही थी। 376 घंटे और 34 मिनट अंतरिक्ष में रहते हुए कल्पना चावला और उनकी टीम ने पृथ्वी के 252 चक्कर लगाए। इस दौरान किसी को ये नहीं पता था कि जो लोग अंतरिक्ष में आज कमाल कर रहे हैं, वो कल धरती पर वापस नहीं लौट पाएंगे। चलिए आज आपको बताते हैं कि आखिर कल्पना चावला के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उनकी मौत इस मिशन में ही हो गई। 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में पैदा होने वाली कल्पना चावला ने अपनी शुरुआती पढ़ाई हरियाणा से ही की थी। इसके बाद 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से वैज्ञानिक इंजीनियर की डिग्री हासिल की। इसके बाद वह 1984 में टेक्सास यूनिवर्सिटी अमेरिका से अंतरिक्ष साइंटिस्ट की मास्टर डिग्री प्राप्त करती हैं। इसके बाद इसी सब्जेक्ट में अमेरिका के ही कोलोराडो यूनिवर्सिटी से 1988 में डॉक्टरेट किया। इसके बाद कल्पना चावला ने नासा ज्वाइन कर लिया। 1994 में नासा ने अपने मिशन STS-87 के लिए कल्पना चावला को चुना। कल्पना चावला के अलावा इस मिशन में 6 और वैज्ञानिक शामिल होने वाले थे। इसके बाद 1995 में कल्पना चावला ने जॉनसन अंतरिक्ष केंद्र में एडमिशन लिया और अंतरिक्ष में जाने की तैयारी करने लगी। साल 1996 में नासा ने यह घोषणा कर दी कि मिशन STS-87 में कल्पना चावला भाग लेंगी। अंतरिक्ष में जाने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। कल्पना चावला और उनके साथ 6 और साइंटिस्ट इस मिशन पर जाने के लिए तैयार थी। 16 जनवरी 2003 को कल्पना चावला ने अपनी टीम के साथ नासा के स्पेस यान कोलंबिया स्पेस शटल से अंतरिक्ष के लिए सफल उड़ान भरी। आपको बता दें कि कल्पना चावला अंतरिक्ष में पहले भी जा चुकी थीं। वह 19 नवंबर 1997 को STS-87 कोलंबिया शटल से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी तथा कल्पना चावला ने 5 दिसंबर 1997 तक अंतरिक्ष में 372 घंटे बिताए, पृथ्वी के 252 चक्कर लगाए थे। इस सफल मिशन के बाद उन्होंने आज 2003 में अंतरिक्ष के लिए दूसरी उड़ान भरी थी। समय बीतता गया और कुछ ही वक्त में कल्पना चावला का स्पेस अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। कल्पना वहां का सीन देखकर शॉक रह जाती है। कल्पना चावला और उनकी टीम ने वहां पर रिसर्च किया, कुछ सैंपल्स लिए। कल्पना चावला और उनकी टीम अब पृथ्वी से करीब 2 लाख फीट की ऊंचाई पर थी। 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला अपनी टीम के साथ मिशन को खत्म करके वापस पृथ्वी पर आने की तैयारी करती हैं। वे सभी अंतरिक्ष स्पेसशिप में बैठे होते हैं, तभी उनके स्पेसशिप में कुछ खराबी आ जाती है। वे यह पता नहीं लगा पाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। जब अंतरिक्ष शटल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तब उनका स्पेसशिप क्षतिग्रस्त हो जाता है, पर वे सब इससे अनजान थे और छोटी सी गलती बहुत बड़ा रूप ले लेती है। अंतरिक्ष यान के शटल के बाहरी टैंक से फोम का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अलग हो गया था और इसी वजह से स्पेसशिप का एक विंग टूट गया था। तो बाएं विंग से एक छोटा सा छेद हो गया। इसी छेद से वायुमंडल की गैसें स्पेसशिप में घुसने लगी और सेंसर बोर्ड खराब हो गया। स्पेसशिप जिस स्पीड से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था, उसी स्पीड से स्पेसशिप तेजी से डैमेज होता जा रहा था और कुछ ही देर में पूरा स्पेसशिप एक बड़े धमाके के साथ फट गया और हमने कल्पना चावला सहित 7 महान वैज्ञानिकों को खो दिया था। इस एक्सीडेंट में मारे गए अंतरिक्ष यात्रियों के नाम कुछ इस प्रकार थे: माइकल फिलिप्स एंडरसन, कल्पना चावला, डेविड ब्राउन, लॉरेल क्लार्क, रिक हसबैंड, विलियम मैककूल, एलान रेमॉन। यह एक्सीडेंट 1986 में चैलेंजर और चालक दल के खो जाने के बाद अंतरिक्ष शटल से जुड़ी दूसरी सबसे बड़ी दुर्घटना थी। अब सवाल उठता है कि हमें इस एक्सीडेंट के बारे में पता कैसे चला। आइए जानते हैं। जब इस मिशन को खत्म करके कल्पना चावला और उनकी टीम अंतरिक्ष से वापस आ रहे थे,
तब तक तो उनका सिग्नल नासा के वैज्ञानिकों के पास था, पर जब इनका स्पेसशिप एक धमाके के साथ फट गया तो नासा के स्पेस सेंटर पर सिग्नल डिस्कनेक्ट हो गया था और कुछ घंटों बाद लोगों ने रात के वक्त आसमान में तेज चमक और धमाके के साथ पृथ्वी की तरफ स्पेसशिप के टुकड़े गिरते देखा। तो यह मंजर इतना भयानक था कि देखने वालों की रूह कांप गई। कल्पना चावला शहीद होकर भी आज अमर हो गई हैं। कल्पना चावला का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। महान साइंटिस्ट कल्पना चावला के सम्मान में 2 शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाएं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।